नमस्कार प्यारे साथियों, हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित रीजनिंग के लिए साथियों जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रखे हैं। आइए आज उसका जो नेक्स्ट भाग है आपके लिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। आपका ये जो आगामी एग्जाम रहेगा इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स से संबंधित है। यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू दी गई है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें नंबर प्राप्त करने, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, मैथमेटिकल सभी प्रकार की क्रिया को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा ध्यान से देखिए। आपके यहाँ पे जो सीरीज दी गई कुछ इस प्रकार से 8 6 5, अगर साथियों इन सभी नंबर को हम ऐड करें, 8 में 6 ऐड करेंगे यहाँ पे 14 नंबर, 14 और 5 यहाँ पे 19, मतलब इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो हमें नंबर कितने प्राप्त हो सकते हैं 19। इसके बाद सेकंड में भी ध्यान से देखिए, सबसे पहले 2 9 और 8 इन सबको ऐड कीजिए, 9 और 2 यहाँ पे 11, 11 और 8 यहाँ पे 19, मतलब इनमें ये जो नंबर दिए गए आपके इन सभी को ऐड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होने चाहिए 19। तो इसी प्रकार से साथियों हमारे पास भी ये जो नंबर दिए गए इनसे हमें कितने नंबर प्राप्त करने हैं 19। तो ऐड कीजिए 8 और 5 यहाँ पे 13, 8 और 5 कितने हो गए 13, और टोटल में कितने करने हैं 19। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम कितने नंबर को नोट डाउन करें 6 नंबर, तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 19। तो यहाँ पे अभी के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो सकता है साथियों 6 नंबर, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को चेक करके जरूर देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे 3 5 8 13 21 इससे अगली वैल्यू हमसे पूछी गई। तो क्या लॉजिक है, बहुत ही आसान। देखिए प्रथम हमारे पास जो 2 डिजिट है 3 और 5, अगर इन्हें ऐड करें 3 और 5 यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे 8, मतलब हमें तीसरा नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। प्रथम 2 नंबर को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर है इसमें ये पहला नंबर ऐड करें तो जस्ट हमें इससे अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा, 5 और 8 यहाँ पे 13। इसी प्रकार से सीरीज आप अप्लाई कीजिए लास्ट तक। 13 में ये 8 ऐड करेंगे 21, 21 में 13 ऐड करेंगे यहाँ पे 34। तो अभी के लिए राइट आंसर कितना हो सकता है साथियों यहाँ पे 34, 34 नंबर। समझ पा रहे, पहले 2 नंबर को ऐड करेंगे तो हमें तीसरा नंबर प्राप्त होगा, लेकिन साथियों इसके बाद जो तीसरा नंबर है ये नंबर और इससे एक एक पहले नंबर को ऐड करेंगे और कंटिन्यू सीरीज को हम आगे लेकर चलते रहेंगे। अगर इससे अगला नंबर हमसे पूछा जाए तो 34 में साथियों इस 21 को ऐड हमें करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से कंटिन्यू सीरीज आपकी चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं प्रथम दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। साथियों इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए इनमें क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है ना। तो 3 में यहाँ पे एक जैसी समानता है और एक इनमें से अलग है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ आपके पास संख्या दी गई जैसे 84 32 इसको लिखा गया 17 नंबर, 64 51 16, 82 12 13, 93 42 20। तो इनमें कौन सी संख्या आपकी अलग हो सकती है। तो कंसेप्ट क्या है, बहुत ही आसान, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 84 32 जो है साथियों, अगर इनकी सभी वैल्यू को हम ऐड करें इस प्रकार से 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 यहाँ पे 17, जो यहाँ पे इसके पीछे लिखे गए। ऑप्शन बी में भी इसी प्रकार से ऐड कीजिए 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 1 यहाँ पे 16। ऑप्शन सी में देखिए 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 यहाँ पे 13। ऑप्शन डी में आप चेक कीजिए 9 और 3 यहाँ पे 12, 12 और 4 यहाँ पे 16, 16 और 2 यहाँ पे साथियों 18, जबकि यहाँ पे कितने लिखे गए हैं 20। इसका मतलब इन चारों में से कौन सी संख्या आपकी अलग रहेगी, ऑप्शन डी 9 3 4 2 इसके इक्वल में जो लिखा गया 20। लॉजिक क्या है साथियों आपका क्लियर है। ये जो आपके पास यहाँ पे 4 डिजिट दी गई, अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमें जो पीछे नंबर दिए गए ये हमें प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। जबकि ऑप्शन डी में ऐसा नहीं किया गया, ऐड करने के बाद हमें नंबर प्राप्त होंगे 18, जबकि यहाँ पे लिखे कितने गए 20, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए साथियों, 5 को यहाँ पे लिखा गया 52, 7 को 94। तो इनमें क्या अलग हो सकती है, ध्यान से देखिए। लॉजिक क्या है, बहुत ही आसान साथियों। सबसे पहले 5 से 52, देखिए सबसे पहले अगर हम 5 का यहाँ पे वर्ग करें तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 25 में दोनों नंबर को अगर हम पलट दे इंटरचेंज करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 52, ठीक है आपका। इसके बाद 7 का जो वर्ग है 49, पलटेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 94 94। और ऑप्शन डी में भी देखिए 6 का वर्ग यहाँ पे 36, पलटेंगे तो यहाँ पे 63, जबकि ऑप्शन डी में आप देखिए साथियों 8 का वर्ग कितना होगा यहाँ पे 64, और यहाँ पे लिखे कितने गए हैं 61। इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी में एक जैसी समानता है, पहली संख्या के वर्ग को जस्ट यहाँ पे इंटरचेंज किया गया है।
जबकि ऑप्शन सी में ऐसी समानता हमें नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया, पॉकेट को यहाँ पे लिखा गया 30 नंबर, नाइट को यहाँ पे 20, तो P80 का हमें कोड यहाँ पे प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों? आप अगर इनके रियल मान, अपोजिट मान और जो काफी प्रकार के हमने लॉजिक बता रखे हैं, वो लॉजिक अगर अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो पहले हमने जो आपको लॉजिक बता रखे, सबसे पहले वो लॉजिक आपको चेक करने। लॉजिक उनमें से पहला लॉजिक क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें कितने लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं? 2, 2 4 और 2 यहाँ पे 6। कितने लेटर है साथियों? 6 नंबर, 6 नंबर। 6 में से अगर हम एक कम करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 5। बस इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 और 5 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 30। समझ पा रहे हैं? जैसे यहां पे देखिए नाइट में कितने लेटर है? 5। बस 5 में से एक आप कम कीजिए 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास कितने हैं? 3। 3 में एक कम करेंगे यहाँ पे 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी यहाँ पे 6। मतलब इसका राइट आंसर कितना हो सकता है अभी के लिए? 6 नंबर, 6 नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे जितने लेटर हैं जस्ट उसमें से एक नंबर कम करेंगे और उन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, NOS के, इसको लिखा गया है 1661। इस प्रकार से नेक्स्ट को ये नंबर है, तो इससे अगले नंबर हमें प्राप्त करने। तो इसमें क्या लॉजिक है? सेम ही लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा साथियों। NOS के में कितने लेटर हैं? 4। अगर हम यहाँ पे 4 का वर्ग करें, 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग होगा 16, और इस 16 को अगर हम पलट दें 6 और 1, तो हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं? 16 61। समझ पा रहे हैं? जैसे यहां पे देखें कितने लेटर हैं? TIPST 5 नंबर, तो 5 का यहाँ पे वर्ग कितना होगा साथियों? 25, और 25 को पलटेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 52 नंबर, तो 25 और 52। तो हमारे पास यहाँ पे कितने लेटर? ध्यान से देखिए 2 4 6 7, कितने लेटर हैं? 7। तो 7 का यहाँ पे वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा? 49। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। तो राइट आंसर अभी कितना हो सकता है? 49 94। उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, सोना, धातु, कार्बन, इसका हमें सही वेन डायग्राम प्राप्त करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है? बहुत ही आसान साथियों। सोना जो है ये क्या है? आपकी एक धातु होती है। ठीक है ना, सोना क्या है? आपकी एक धातु होती है। लेकिन जो कार्बन है साथियों ये क्या है? आपकी एक अधातु है। ठीक है ना, तो कार्बन को हम क्या करेंगे? इससे अलग। मतलब इसका सही डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा, सोना अंदर, बाहर धातु और कार्बन इनसे अलग। इस प्रकार का ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिखाई दे, उसको हमें टिक करना है। इसी प्रकार से एक हमें क्वेश्चन और दिया गया है, माँ, डॉक्टर, औरत, इसका सही वेन डायग्राम क्या हो सकता है? साथियों देखिए सबसे पहले सभी माँ, ये सृष्टि पर जितनी भी माँ है इनमें से सभी माँ क्या है तो औरत। तो बाहर हम एक बड़ा वर्त इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे साथियों? औरत। सभी माँ क्या है? औरत। लेकिन इनमें से कुछ ही क्या हो सकती है साथियों? डॉक्टर। भाई कुछ ही माँ और कुछ ही औरत क्या हो सकती हैं? डॉक्टर। ना तो सृष्टि पर सभी माँ डॉक्टर हैं क्योंकि सभी का अलग अलग व्यवसाय है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है ना, और ना ही सभी औरत डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ ही औरत क्या हो सकती हैं? डॉक्टर। तो इनका सही जो डायग्राम रहेगा कुछ इस प्रकार से, 4 ऑप्शन में इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दे उसको हमें टिक करना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखें साथियों, यहाँ पे जो बढ़ई का रिलेशन है आरी से, उसी प्रकार का रिलेशन हमें मेसन का फाइंड करना है। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है? बहुत ही आसान है साथियों। बढ़ई और आरी का रिलेशन क्या है साथियों? जो बढ़ई है इसका जो औजार है ये क्या होता है? आरी होती है। ठीक है ना, जो बढ़ई है इसका औजार क्या है? आरी। उसी प्रकार जो मेसन है, मेसन क्या होता है साथियों? राजमिस्त्री। ठीक है ना, राजमिस्त्री, इसका औजार क्या है? करनी। आप सभी को क्लियर है क्या होता है इसका औजार? करनी होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का रिलेशन यहाँ पे गुलदस्ता से, तो अपराधी का रिलेशन हमें प्राप्त करना है। तो साथियों इनमें क्या रिलेशन है? बहुत ही आसान साथियों, जो फूल हैं इनको किस में रखा जाता है? गुलदस्ता में रखा जाता है। ठीक है ना, 1 2 3 5 इस प्रकार से काफी मात्रा में जो फूल होते हैं उनको कहां पे रखा जाता है? गुलदस्ता में। इसी प्रकार से जो अपराधी है इसको कहां पे रखा जाता है साथियों? कारागृह में। कहां पे रखा जाता है? कारागृह में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारागृह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, NOOTIICO, ये जो शब्द है इसको साथियों हम कितने तरीकों से कोडबद्ध कर सकते हैं? कितने तरीकों से कोडबद्ध कर सकते हैं, मतलब कितने तरीकों से हम इसे लिख के दिखा सकते हैं? NOOTIICO,
ठीक है ना, कितने तरीकों से इसे हम कोडबद्ध कर सकते हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। हर वीडियो में साथियों एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों आज के ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे और आपका स्कोर कितना रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद इसके अगले भाग में हम फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।